जयंत निहारिका, कैसी हैं आप? हेलो सर, जय हिंद। अच्छे हैं सर। कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ, कोर्स ज्वाइन करके कुछ अच्छा किया है? यस सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी मुस्कुराहट इसी तरह बने रहे और आगे ऐसी लाइफ में बढ़ते रहिए। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि गूगल में ऐसा क्या है जो गूगल हमें समझता है कि भैया हम इस बारे में हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना। हर आदमी में कुछ शक्तियां होती हैं और इसी तरीके से सर्च इंजन भी उन शक्तियों को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है समझिएगा। मान लीजिए आप लखनऊ के अंदर या दिल्ली के अंदर एक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। अब आपने गूगल पे जाके लिखा बेस्ट डॉक्टर इन लखनऊ। आपको एक डॉक्टर भाई साहब दिख गए। उनका नाम था, उनका फोन नंबर था, आपने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हाँ भैया मैं लखनऊ का बेस्ट डॉक्टर हूं। आप उन डॉक्टर की दुकान पे गए तो पता लगा झोला छाप डॉक्टर था, रोड पे चटाई बिछा के इंजेक्शन मार रहा है किसी को। इंप्रेशन खराब हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप तो कभी भी गूगल पे जाके डॉक्टर सर्च नहीं करेंगे, प्लस साथ में आप क्या करेंगे, जितने आपके जानकार हैं, जानने वाले लोग हैं, उन सबको बोलेंगे भैया गूगल तो फेक है। इसी तरीके से गूगल चाहता है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे। अब गूगल कोई इंसान तो है नहीं, एक सेट ऑफ कोड है, कुछ कोड ही तो लिखा हुआ है। तो वो कैसे पहचानेगा कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये इस कैटेगरी का है? तो देखिए, जैसे मैं और आप अभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आपके दिमाग में एक कॉल आ रहा है कि ये इंग्लिश के शब्द का मतलब ये है। जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो आपका दिमाग ये काम कर रहा है कि देखो ये हिंदी के शब्द का मतलब ये है। वैसे ही दो लोगों को आपस में इंटरैक्ट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का नोन होना जरूरी है। वैसे ही जब दो एप्लीकेशन बात करती हैं, दो एप्लीकेशन कौन सी हो गई? एक हमारी वेबसाइट, एक गूगल सर्च। जब ये दो एप्लीकेशन आप में बात करेंगी आपस में तो कुछ तो कॉमन होना जरूरी है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वेबसाइट है वो लैटिन लैंग्वेज में हो, जर्मन लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में नहीं हो। तो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि भैया देखो हम फलाने कैटेगरी के हैं। जैसे आप किसी भी इंसान को देख के फटाक से बता देते हैं कि ये मेल है फीमेल है। वैसे आज तक तो पता भी नहीं लगता आजकल लोगों का, लेकिन बहुत इजीली आप उनके हेयर स्टाइल को देख के, आप उनकी बॉडी फिजिक को देख के आराम से जज कर सकते हैं मेल है फीमेल है। वैसे ही गूगल ने एक कोड बनाया। उस कोड के अकॉर्डिंग उसने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे कि अगर ये चीज ये बोलते हैं तो इस कैटेगरी के होंगे। अब गूगल ये चाहता है कि जो कैटेगरी गूगल को समझ में आ रही है उसी कैटेगरी का कंटेंट हो, उसी कैटेगरी की सारी चीजें मैच करे तो गूगल को लगता है कि हाँ ये अच्छा बंदा है। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल में प्रमोशन किसी और नाम से किया, दिखा कुछ और दिया। गूगल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम गूगल की बात जब कर रहे हैं तो हम पूरे सर्च इंजन में जितने सर्च इंजन एग्जिस्ट करते हैं, 27-28 सर्च इंजन है, हम सबकी बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। और आज से पहले शायद आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी, देखी जरूर होगी। मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे। यहां पे हम काम करते हैं, हम यहां डालते हैं होटल्स इन दिल्ली। जैसा कि आपने मेरे डेमो सेशन में देखा हुआ था पहले, मैंने गूगल के स्क्रीन के बारे में आपको बताया है कि गूगल का स्क्रीन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये मुझे लगता है आपने सुना होगा। यस सर। चलिए निहारिका जी, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या बताया था मैंने? सर, एक ऐड सेक्शन होता है, फिर एक लोकल एरिया मैप होता है, जी। एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक और रैंकिंग। रैंकिंग। यस सर। ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं करेंगे, गूगल ने हमें कभी नहीं कहा है कि ऑप्टिमाइजेशन करो। यस सर। आप निहारिका आगे जब डिजिटल मार्केटिंग में कंठस्थ हो जाएंगे, जब डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत अच्छे समझ आने लगेगा, व्हेन यू विल बी वेरी गुड विद डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे होगा जहां लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट एसईओ। ये लोगों ने सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए शब्द बनाए हुए हैं। इसका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती।
सर सॉरी, हम नहीं समझ पाए इस मैं चीज को। समझाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम कि एसईओ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब मार्केटिंग करने के 3 तरीके, जी ब्लैक जी। हैट, ग्रे हैट एंड व्हाइट हैट। वाइट हैट। इसका मतलब व्हाइट हैट का मतलब जैसा गूगल ने बोला है वही करो। ब्लैक हैट का मतलब गूगल ने जो बोला है उसमें तिड़कम निकालो, जुगाड़ निकालो। हिंदुस्तानी है ना, जुगाड़ हर चीज में निकाल लेते हैं। कुछ लूप होल्स ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। और ग्रे हैट मतलब थोड़ा लूप होल, थोड़ा सच्चाई। तो ये बात अभी आपके समझ में ज्यादा इसलिए नहीं आएगी कि अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग को समझा नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूं, जब समझ जाएंगे तो इस तरीके के वर्ड्स आपके सामने आएंगे, लेकिन इनमें फंसना नहीं है क्योंकि ये सब कुछ फेक है। गूगल ने अभी कभी भी आपको ये नहीं कहा है कि आप अपनी वेबसाइट बना के उसकी मार्केटिंग कीजिए। गूगल ने नहीं कहा। गूगल ने सिंपल कहा कि अपना कंटेंट लिखो, दैट्स इट। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो हम दिखाएंगे, नहीं अच्छा होगा नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा निहारिका, हम मार्केट में किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी कंपनी के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया लाओ हम गूगल पे आपको टॉप लिस्टिंग दे देंगे। यही कर रहे हैं ना हम, यही तो हमारी दुकान चल रही है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए निहारिका इस चीज को, तो ये चीज अपने आप में एक षड्यंत्र है ना, गलत है ना ये। अगर मैं किसी डॉक्टर को बोलता हूं कि भैया लखनऊ के अंदर कोई भी डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर टाइप करेगा आपका नाम टॉप में आ जाएगा, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन क्या वो बेस्ट डॉक्टर है? नहीं है ना, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। तो इस सिद्धांत पे गूगल बहुत ज्यादा परेशान है। किससे परेशान है? हम जैसे लोगों से। और 2 महीने बाद आप जैसे लोगों से भी परेशान होने वाला है, क्योंकि आप भी वही कर पाएंगे जो मैं कर पा रहा हूं। तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सिक्योर, मतलब हमें गूगल की टर्मिनोलॉजी या गूगल किस तरीके से काम करता है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि कंटेंट को अच्छा कैसे लिखा जाए, हमारा कंटेंट लोगों को पसंद कैसा आए। तो चाहे गूगल आए, चाहे गूगल के पिताजी आए, चाहे गूगल के दादाजी आए, उसकी मजबूरी होगी हमारा कंटेंट दिखाना। मैं बस ओवरऑल यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी सर्च इंजन की स्ट्रैटेजीज पे डिपेंडेंट ना रहे। अब समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। होटल्स इन दिल्ली या होटल्स इन लखनऊ की बात करते हैं, बहुत इजी आपको समझ आएगा। चलिए देखिए, यहां मैंने होटल्स इन लखनऊ टाइप किया, सबसे ऊपर जो रैंकिंग आ रही है, यहां पे एड्स कुछ नहीं चल रहे हैं मेरे पास। ये कुछ नीचे एड्स दिख रहे होंगे, ये लॉजिकली अगर आप अपने एंड पे देखेंगे तो आपको ऊपर दिखेगा। मेरे पास कुछ सर्वर्स चलते रहते हैं इसलिए ऐड ऊपर नहीं दिख रहा है, वरना प्लेस इसका ऐसे है, सबसे ऊपर ऐड है, बीच में लोकल बिजनेस मैप है और थर्ड पार्ट में ऑर्गेनिक रैंकिंग, बिना मिलावट की चीजें। क्लियर है? इजी क्लियर है ये बिल्कुल? यस सर। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। यहां देखिए, यहां आपको गो आई बीबो ओयो रूम्स दिख रहा है। मैं ओयो रूम्स का एग्जांपल हमेशा इसलिए देता हूं, ऑर्गेनिक रैंकिंग में, ऑर्गेनिक रैंकिंग में मैम, ओके। मैं अभी लोकल बिजनेस मैप और एड्स की बात ही नहीं कर रहा। अभी तो हम यही सीख रहे हैं ना कि बिना पैसे के धंधा कैसे किया जाए। ये भी तो हो सकता है ना, पैसा हमारे पास है ही नहीं, बिजनेस करना है, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। यस सर। साम दंड भेद सब पता होना चाहिए हमें, तभी तो अस्त्र शस्त्र लेके निकलेंगे लड़ने के लिए। पता यस लगा सर। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पैसा ही खत्म हो गया। किसी के साथ भी हो सकता है, यस सर। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, पैसा ही खत्म हो गया, अब क्या करें? उस टाइम बिजनेस बंद तो नहीं कर सकते ना, मार्केटिंग पता होनी चाहिए। अब चलिए यहां पे देखिए, मैंने गूगल पे क्या लिखा, होटल्स इन लखनऊ। जैसा कि आपने मेरे डेमो सेशन में देखा था, वॉट एवर वी राइट इन सर्च इंजन, whatever we write in search engine, that is technically known as keyword। कीवर्ड। जो कुछ भी हम सर्च इंजन में लिखते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। और मुझे लगता है निहारिका आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि सर्च इंजन बोलते किसको है। यस सर। इजी पता है? यस सर। चलिए मुझे समझाने की कोशिश कीजिए मैम, थोड़ी सी हेल्प कीजिए। सर गूगल मतलब किसी भी सर्च इंजन के पास बहुत सारा मैटर है, लेकिन जो हमें चाहिए उस पर हम वो जो टाइप करते हैं, फिर वो वहां से वो फिल्टर करके जो हमें मैटर प्रोवाइड कराता है, वो आई थिंक सर्च इंजन। चलिए सो
बहुत अच्छा स्टार्टिंग था, लास्ट वाला जो ऐसे हो गया वो गड़बड़ हो गया। तो एक फ्लो में निकलना चाहिए निहारिका। देखिए जब आप कहीं बैठेंगे ना, इस चीज को समझिएगा, जब कहीं बैठेंगे ना और 10 लोगों के बीच में बात करेंगे, आप मेरे बात करने के तरीके से इसलिए इंप्रेस्ड हैं कि मैं स्टार्टिंग करता हूं और एंडिंग करता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। तो इसको बस समझिएगा एक सजेशन कि कहीं पे भी, जैसे आप जर्नलिस्ट बनने वाले हैं, बन ही चुके हैं, पहले से भी आप काम कर रहे हैं, सो जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है कि एंड टू एंड टास्क फॉलो किया जाए। सामने वाले पे एक इंप्रेशन पड़ता है, आवाज में दम रखना चाहिए। तो अगर कोई आपसे सर्च इंजन पूछे तो सिंपल बोलिए, सर्च इंजन एक तरीके का फिल्टर है, एक वॉल है जिससे हम कुछ मांगते हैं तो हमें हमारा एक्वायर्ड रिजल्ट वो दे देता है। हमें पूरी दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे चाहिए कि VSNL का फोन नंबर दो, तो VSNL का फोन नंबर मुझे मिल जाएगा। इजी, क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बड़ी मजेदार चीज। सर्च इंजन यहां देखिए, होटल्स इन लखनऊ मैंने डाला और यहां देखिए ओयो रूम्स। ये जो चीज यहां लिखी हुई है ना मैम, ये ब्लू कलर से, यस सर। और ये जो चीज यहां लिखी हुई है नीचे, ये दोनों चीजें गूगल अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा। ये इस वेबसाइट के बनाने वाले डिजाइनर ने गूगल को ये फीडबैक दिया है। अब उस डिजाइनर ने डाला कहां पे, ये क्लिक करता हूं इसको, याद रखिएगा हमने होटल से लखनऊ लिखा है। मैं सिर्फ आपको अभी एक प्रैक्टिकल वे दिखा रहा हूं, बाकी अपने आप आपको समझ आएगा क्या है ये चीज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहां देखिए इसके टाइटल में, अगर ऊपर टाइटल में हम देखें तो यहां देखिए इसको कहते हैं वेब पेज का टाइटल। कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये समझाऊंगा अभी। आज सिर्फ मैं आपको सेशन में दिखाऊंगा कि कैसे रैंकिंग बनती है, गूगल कैसे पहचान रहा है। यहां देखिए इसके कोड्स में जाता हूं। ये कोड्स निहारिका बहुत इजी मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोड्स है क्या। इसको देख के घबराइएगा मत, बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है। यहां पे एक शब्द को सर्च करते हैं, टाइटल। ये देखिए मैंने क्या कीवर्ड डाला था, होटल्स इन लखनऊ, यही डाला था ना? यस सर। देखिए इन्होंने अपने टाइटल के अंदर, ये वेब पेज बनाने का एक तरीका है जहां पे ये होटल्स इन लखनऊ इन्होंने लिखा हुआ है। और यहां देखिएगा, मैं यहां पे होटल्स इन लखनऊ, आप देख रहे हैं टोटल 1475 टाइम्स, देख रहे हैं आप? जी जी सर। इतनी बार इस वेबसाइट पे इस कीवर्ड को रिपीट किया गया, इस पेज के ऊपर, अलग अलग तरीकों से। निहारिका बस इस पॉइंट को पकड़िएगा जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इजी पकड़िएगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। सो यहां देखिए टोटल कितनी बार होटल से लखनऊ लिखा गया, कैसे कैसे तरीकों से। इसके कोड में होटल लखनऊ लिखा गया, फिर देखिए ऊपर होटल लखनऊ, कोई जरूरत है यहां पे लिखने की? नहीं ना, होटल लखनऊ लिखा गया, फिर भी बार बार लखनऊ का नाम आ रहा है। यहां देखिए किस तरीके से जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, लखनऊ 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 बार बार रिपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं? तो यहां पर होटल्स इन लखनऊ इसलिए बार बार लिखा जा रहा है सो दैट ये जो पेज है वेबसाइट का, ये जो पेज है, ये पेज गूगल को ये प्रूफ कर पाए कि भैया देखो, अगर कोई होटल्स इन लखनऊ सर्च करता है तो हम ही बेस्ट हैं, सबसे अप्रोप्रिएट रिजल्ट हम ही हैं, क्योंकि बार बार हमारी वेबसाइट के ऊपर होटल्स इन लखनऊ लिखा गया है। सर जैसे एक क्वेश्चन सर जी, जैसे कि ये जो आपने होटल्स इन लखनऊ वाली जो वेबसाइट पे क्लिक किया था, जो उसमें जो आया था होटल्स के बारे में, जी, कई सारे होटल्स
की उसमें पिक शेयर की गई थी जिसमें जी लिखा हुआ था बार बार लखनऊ। तो ये सब जी सर ओयो के होटल हैं, मतलब ये मैम, वेबसाइट हाँ ओयो वो की है। ही होटल सही है। मतलब ये मैं इसको अभी इस पे डिस्कशन नहीं करते, आप कंफ्यूज जाएंगे। सिंपल देखिए कि इसको एक तरीके का पेज लीजिए कि पेज के ऊपर उसने बार बार होटल्स इन लखनऊ को रिपीट किया। ओके सर, गॉट। ठीक है, यस सर। जैसे यहाँ पे यात्रा है या फिर कुछ और भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं उस वर्ड को ऑनलाइन। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बार बार रिपीट किया है, जिससे वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अप्रोप्रिएट है मेरा वेबसाइट उस वर्ड के लिए। बिल्कुल। ओके सर। जैसे यहाँ पे देखिए ये कैंप्स इन ऋषिकेश है। यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ booking.com को। यहाँ देखिए मुझे क्या ऊपर मिल रहा है, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें देखिए लग्जरी टेंट्स इन ऋषिकेश लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब ऋषिकेश वर्ड मिल गया इसको। गूगल समझता है कैंप का मतलब टेंट होता है। तो यहां पर ये देखिए ये लिखा हुआ है ना। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो पेज है उस पेज के ऊपर बार बार वही कीवर्ड आ रहा है जो कीवर्ड आप दिखाना चाहते हैं, सर्च करवाना चाहते हैं इंसान को, व्यूअर को, तो आपको आपके कंटेंट के अंदर बार बार उस कीवर्ड को रिपीट करना होगा लॉजिकल टर्म्स में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेज बनाऊंगा, एक वेब पेज बनाना आपको सिखाऊंगा। अभी अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको कि कैसे बात करता है वो। उस पेज का नाम भी मैं वही रखूंगा, वेबसाइट का नाम भी वही रखूंगा। उस पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखूंगा वो भी कुछ इस तरीके से लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट कोर्स इन इंडिया। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से एक नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ भी घुमाकर जबरदस्ती डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उसमें डाल दिया। लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो इस तरीके से गूगल बार बार देखता है। अच्छा, अब अगर बात करें कि किस तरीके से गूगल आपको रीड करता है, तो एक चीज होती है मेटा। याद रखिएगा ये चीज, मेटा क्या होता है? मेटा। मेटा, मेटा डेटा। अगर कोई आपसे पूछे कि मेटा डेटा क्या होता है, तो मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब अगर आपके पास मेरा फोन नंबर है तो आप मेरे बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपका कभी भी दिल करेगा आप मेरे को फोन करके पूछेंगे सर आपके स्पेक्स का नंबर क्या है ना? सर आपके बाल सफेद हो गए क्या? कुछ भी पूछ सकते हैं आप, है ना? सर आपकी एज क्या हो गई? कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ मेरा एक फोन नंबर है, जिस फोन नंबर को यूज करके आप मेरे बारे में हर कुछ पता कर सकते हैं। वैसे ही एक वेबसाइट का एक मेटा डेटा होता है, और वो मेटा डेटा गूगल सिर्फ उसको सिक्योर करके रखता है अपने पास। और वो मेटा डेटा होता कहां पे है? जो भी वेबसाइट डिजाइनर जब वेबसाइट बनाता है तो वो मेटा डेटा डालता है उस पेज का। समझाऊंगा कैसे डालता है, आपके लिए हो सकता है कंफ्यूजन अभी क्रिएट करे, बट लेकिन यहां से सुनिए और यहां से निकाल दीजिए। बस ये समझिए कि सर ने कुछ मेटा डेटा का वर्ड बोला था। सर जस्ट लाइक रेफरेंस। इसको रेफरेंस नहीं करेंगे, एक बड़े डेटा का छोटा रूप है ये। अच्छा। कि अगर गूगल को हमारे बारे में जानना हो कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है, तो गूगल सिंपल हमारे वेबसाइट के मेटा डेटा से पूछ लेगा। गूगल को पूरी वेबसाइट को रीड करने की जरूरत नहीं है। इजी, क्लियर है? ओके सर। जैसे दोबारा समझाता हूं, यहां पे मैं डालता हूं होटल्स, सर आपका फेवरेट कीवर्ड है होटल। जैसे मान लीजिए दोबारा ओयो न्यूज पे जाते हैं तो समझ आएगा आपको ज्यादा। इतनी
कितनी बार बेचारे ओयो रूम को मैं क्लिक कर चुका हूँ ना कि गूगल अब मेरे को दिखाना ही नहीं चाहता उसको। गूगल को लगता है बंदा रोज आता है ओयो रूम पे क्लिक करता है और चला जाता है। अब देख रहे हैं गूगल ने कहीं कहीं अपना रिजल्ट भी बहुत ज्यादा सिक्योर कर लिया है कि मैं बार बार ओयो रूम के ऊपर जाता हूं और ओयो रूम पे क्लिक करता हूं लेकिन आता नहीं हूं। तो गूगल को लगता है कि यार ये बंदे को जो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं शायद ये गलत रिजल्ट है। अब यहां देखिए, यहां पे ओयो रूम से मैंने होटल्स इन दिल्ली कीवर्ड टाइप किया और ओयो रूम के ऊपर गया। ओयो रूम के ऊपर गया, ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज आपके सामने खुलेगा, ये वेबसाइट का एक पेज है। वेबसाइट के अंदर 1000 पेज हो सकते हैं अलग अलग, है ना। इस पेज के कोड को देखते हैं। इस कोड को देख के घबराइएगा बिल्कुल भी मत। ये आप सीखेंगे कैसे ये कोड है और आपको एक एक कोड समझ आ जाएगा। यहां पे देखिए, गूगल को ये समझ आता है, गूगल इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस। गूगल को मतलब ही नहीं है डिजाइन क्या है नहीं है। गूगल को तो ये समझ आ रहा है ना, है नहीं निहारिका? गूगल को तो सिर्फ ये समझ आ रहा है, कोड ही तो समझ आ रहा है, गूगल यही तो रीड कर रहा है। तो गूगल को अगर पता करना है कि वेबसाइट किस बारे में है, तो गूगल सबसे पहले इसको रीड करेगा, टाइटल को रीड करेगा। और यहां टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरी वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई बात नहीं, शायद इसमें सोर्स कोड में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। ये भी कुछ उसी तरीके के एग्जांपल है। सर ये सेकंड वाला पेज किधर से खुलता है जहां पर ये? मैम किसी भी पेज पे आप रहें और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, उसका कोड खुल जाएगा। ओके सर। या फिर राइट क्लिक करेंगे, व्यू सोर्स पे चले जाएंगे, व्यू पेज सोर्स आपको दिख जाएगा। यहां देखिए टाइटल सर्च कर लेता हूं मैं। ये देख रहे हैं इसके टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये टाइटल है, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, होटल्स इन दिल्ली। ये जो पेज है ये गूगल के लिए तो नहीं है ना, ये पेज का गूगल से कोई रिलेशन नहीं है। ये वेबसाइट जिसने बनाई है उसने ये पेज बना दिया है ना, यही किया ना निहारिका। और उसने गूगल के लिए कुछ कमांड्स छोड़ दिए यहाँ पे कि अगर गूगल भैया कभी इस पेज को रीड करें तो उनको सीधा टाइटल पे आके पता लग जाए कि किस बारे में है ये। मतलब जिस भी कीवर्ड पे आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है उसके टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए। लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर। चलिए मुझे समझाइए मैम, क्या समझाया मैंने? सर हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा इजीली अगर कोई भी टॉपिक है, चलिए मैं चाहता हूं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज इन यूपी, मैं चाहता हूं इस पे मेरी वेबसाइट रैंक करे। मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट का जो पेज है, मतलब मेरा जो न्यूज़पेपर होगा वो न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज होंगी ना, जो yes, मेरा sir. यूपी वाला न्यूज होगा मैं चाहता हूं वो पेज यहां पे आए। चलिए दोबारा समझाता हूं, कोई बात नहीं। मैं इस काम को रोज 8 घंटे कर रहा हूं और पिछले 15 साल से कर रहा हूं, तो मेरा कंफ्यूज होना नहीं बनता है। आप पहली बार कर रहे हैं, आपका हक बनता है कंफ्यूज होना, घबराइएगा नहीं। दोबारा समझाता हूं, कोई भी कीवर्ड जब गूगल में सर्च होता है तो जो गूगल भैया हैं उसमें एक कोड लिखा गया है कि वो कोड ये चेक करता है कि ये जो कीवर्ड इंसान ने या विजिटर ने लिखा है गूगल सर्च पे,
ये कौन सी वेबसाइट में कितनी बार ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड है, ये एक ऑप्शन है, ये एक पॉइंट है। ऐसे 10-20 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे गूगल सर्च करता है किसको रैंकिंग कौन सी दी जाए, नंबर 1, नंबर 2। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट के अंदर कितनी बार इस कीवर्ड को रिपीट किया गया है। जैसे हमने होटल्स इन लखनऊ वाला देखा था, 1400 बार रिपीट किया हुआ था उसको। अब वो पेज तो है इतना सा, उसमें 1400 बार कितनी बार रिपीट कर लेंगे, लेकिन उसके कोड्स में हर जगह जबरदस्ती घुसा घुसा के रिपीट किया गया है ना। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि यूपी लेटेस्ट न्यूज पे, लेटेस्ट न्यूज इन यूपी, इस कीवर्ड पे अगर आपकी निहारिका की वेबसाइट यहां पे रहे, ठीक है, कोई भी पूरी दुनिया में जब सर्च करे और निहारिका की वेबसाइट यहां पे रहे, तो निहारिका सबसे पहला काम ये करेंगी, जब वो कंटेंट बनाएंगी, जब वो न्यूज को लिखेंगी, तो इस कीवर्ड पे खासा ध्यान रखेंगी और इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपने पूरे कंटेंट को बनाएंगी आप। दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। आपके जर्नलिज्म में बहुत अच्छा आजकल एक जॉब चल रही है कंटेंट राइटिंग की, है ना। वो कंटेंट राइटिंग यही है कि आपको टारगेटेड कीवर्ड दे दिए जाते हैं और उस कीवर्ड के बेस पे आप अपना पूरा कंटेंट लिखते हो। समझ आ रहा है? लॉजिक क्लियर हो रहा है? आपको दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे, जैसे फॉर एग्जांपल IIDM प्रभाकर, मैंने ये लिख दिया। अब ये IIDM प्रभाकर पे ये मेरी वेबसाइट क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए इसकी प्रभाकर इसके टाइटल में लिखा गया है और IIDM वेबसाइट है, IIDM आगे लिखा गया है, उसने कैच कर लिया। यहां टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्यों नहीं दिखी? क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी इसको मिली। लॉजिक क्लियर है निहारिका? यस सर, यस सर। तो इसी तरीके से ये जो पूरा पैटर्न होता है कि गूगल आपको समझता क्या है, तो यही एक पैटर्न है जिसके बेस पे सर्च इंजिन आपको समझते हैं। और बहुत सारी टेक्निकल चीजें मैं समझाऊंगा व्हेन इट कम्स टू कोडिंग, कि जब कोडिंग होती है, कोडिंग भी हम सीखेंगे बीच में, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे ना निहारिका, आपके लिए, आप जब एक जर्नल पेपर बनाएंगे, एक न्यूज़पेपर बनाएंगे, पूरा वेबसाइट बनाएंगे, उसकी डिजिटल करेंगे उसका, तो उस न्यूज़पेपर में सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो काम करना है आपको सबसे पहले आपकी खुद की एक वेबसाइट होगी। उस वेबसाइट को आप बनाना सीखेंगे। उस वेबसाइट को बनाने के बाद आप उसके कंटेंट डालना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि उसका लोगो कैसे क्रिएट करना है, जो भी आप नाम रखेंगे उसका लोगो कैसे क्रिएट करना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ये सीखेंगे। उसके बाद वेबसाइट जब बन जाएगी, आपकी वेबसाइट बनने में निहारिका हार्डली हमें 2 से 3 घंटे का टाइम लगना है, और वो आप खुद बनाएंगे सेशन में बैठ के, बहुत इजी है। इसके बाद जब वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो आप कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे, रोज रोज कंटेंट डालेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि लिखते लिखते कैसे, जैसे ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई ना, ये सिर्फ एक कण है उस स्ट्रैटेजी का जो मैं आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूं, कि अपने कीवर्ड को बार बार अपने कंटेंट में रिपीट कीजिए, जिससे आपका कीवर्ड आपकी वेबसाइट को बार बार दिखाए। गूगल की या किसी भी सर्च इंजन की नजर में आने के लिए आपके कंटेंट में आपका कीवर्ड का होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स निहारिका लिखे हुए हैं लोगों ने, जिसको लोग जानते भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स बैठे हुए जिनको लोग जानते भी नहीं है। इंटरनेट पे लिख दिया, किसी कोने में पड़े हुए, लोग देख ही नहीं रहे। तभी तो हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। या अगर हमारा कंटेंट घिसा पिटा भी हो, फिर भी लोग हमें कैसे देख लें? सर एक्चुअली हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो हमारे जो न्यूज़ होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर का जरा सा कॉलम बहुत महंगा होता है जी। आपकी एक न्यूज़, एक आपकी 2 कॉलम 3 कॉलम की न्यूज़ कम से कम 5000 10,000 का स्पेस ले रही है जी। तो अगर हम लोगों को रिपीटेशन के लिए मना किया जाता है कि कोई भी 5W प्लस न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर एक अलग चीज है।
यस सर। जैसे रिपीटिशन का मतलब ये नहीं है कि होटल्स इन दिल्ली 1200 बार एक ही लाइन में लिख दिया। रिपीटेशन का मतलब ये है कि आपको अगर होटल्स इन दिल्ली लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है होटल्स इन दिल्ली के बारे में, और आप चाहते हैं इस कीवर्ड पे आपका वेब पेज आए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बेस्ट होटल इन दिल्ली, वी हैव बीन अवॉर्डेड एज अ बेस्ट होटल इन दिल्ली। सेकंड सेंटेंस, आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट होटल इन दिल्ली, कहीं और, मतलब अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग सेंटेंसेस लिख दिए। समझ रहे हैं? लॉजिकल टर्म्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में होटल इन दिल्ली 1200 बार लिख दिए। लॉजिकल टर्म्स में होना चाहिए। और मैम जो दिखता है, जो वेबसाइट के पेज पे व्यूअर को दिखता है, वो तो एक बहुत छोटा पार्ट है। मैं जो आपको कंट्रोल यू करके जो कोड दिखा रहा था ना, उस कोड में भी जो व्यूअर को दिखेगा नहीं, उस कोड में भी जबरदस्ती हम लिखेंगे हर जगह, जो व्यूअर को नहीं दिखेगा, कंटेंट में नहीं दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में कोड्स में रहेगा, सो दैट किसी भी सर्च इंजन को लगे कि यार बहुत ज्यादा बार रिपीटेड है ये कीवर्ड, मतलब ये सबसे एप्रोप्रिएट होगा। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि मार्केट जाइए और एक बहुत अच्छा सा बैंगन ले आइए, आप सब्जी मंडी में जाएंगे और बहुत अच्छे बैंगन की परिभाषा आपके दिमाग में क्या है कि उसका कलर बहुत अच्छा पर्पल होना चाहिए, डार्क पर्पल होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, है ना? मतलब आपके दिमाग में जो उसकी परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करके ले आओगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहां एक ही टाइप के बैंगन पड़े हुए हैं, अलग अलग टाइप के ब्रिंजल्स हैं। तो आपने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए कि इस रूल में जो सबसे अच्छा सब्जी मेरे को दिखेगी वही अच्छा है। वैसे ही गूगल ने एक सेट ऑफ रूल्स बना रखा है हर कीवर्ड को लेके, कि इस कीवर्ड से रिलेटेड ये जो रूल्स हैं इसको फॉलो करता हुआ जो भी पेज मेरे को दिखेगा उसको टॉप रैंकिंग मिलेगी। तो आज जो हमने बात की कि नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड रिपीट होगा, ये उसमें से एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है। इजी, क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए, हमने एक सिद्धांत पढ़ा आज एसईओ का, ये आपका कीवर्ड बार बार रिपीट होना चाहिए, लेकिन सर, लॉजिकल टर्म्स में। यस सर। लॉजिकल टर्म्स में, ठीक है? और जो भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट चाहे गूगल की नजर में जाए या याहू की नजर में जाए या किसी भी सर्च इंजन की नजर में जाए, वहां पर आपकी वेबसाइट को जो सर्च इंजन है वो किस कैटेगरी में डालता है। जैसे कैटेगरी, गूगल की नजर में कैटेगरी क्या है? उसका कीवर्ड ही तो है। गूगल की नजर में कैटेगरी क्या है? उसका कीवर्ड ही तो है ना? यस सर। कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसने अपना बांध रखा है कि भैया इस कीवर्ड जैसी कोई गूगल पे डाले, सबसे एप्रोप्रिएट रिजल्ट उसको दिखाना है। अब एप्रोप्रिएट क्या होगा? जो गूगल से रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट आए फर्स्ट आ फॉलो गया। करेगा। यस सर। हमें सिर्फ वो रूल्स को पढ़ना है। इजी, क्लियर है अभी? यस सर। चलिए, कोई क्वेश्चन मैम यहां तक? सर, जो हमने कंट्रोल यू किया था और जो उसकी कोडिंग लिख के आई थी, गूगल हमें उसके अकॉर्डिंग जज करता है या फिर कीवर्ड बस, मतलब वो जो कोड है वो कहाँ पर उसका क्या रोल होता है गूगल की नजर में? मैम, जब मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट या जब आप डिजिटल अपना प्रेजेंस बनाएंगे तो 3 चीजों की जरूरत है, डोमेन, होस्टिंग एंड डिजाइन। यस सर। ये जो डिजाइन है वो कोड के द्वारा लिखी जाती है। जो वेबसाइट का डिजाइन है वो आप कोडिंग करके बनाते हैं, ठीक है? ओके सर। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बैकग्राउंड में कोड ही लिखा जाता है। लेकिन इजी, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब गूगल जो है वो एक ह्यूमन नहीं है, वो भी एक कोड है, उसमें कोड पढ़ने की शक्ति है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो एक कोड ही तो है, बस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड में तो कोड ही है ना। तो उस कोड को गूगल को आपको समझाना है कि भैया देखो ये कोड इस बारे में है, मतलब ये वेबसाइट का पेज इस बारे में है। तो गूगल इज कोड के थ्रू बॉदर्ड अबाउट योर डिजाइन, कन्वर्सेशन होता है इन दोनों व्हाट का। गूगल इज बॉदर्ड अबाउट, उस कोड को पढ़ेगा वो। और गूगल कैसे पढ़ेगा ये भी मैं सिखाऊंगा आपको, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि गूगल कैसे पढ़ेगा उस कोड को, ठीक है? यस सर।
इजी, क्लियर हो गया बिल्कुल? यस सर। और कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। चलिए मुझे एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, हमने क्या समझाया आज आपको? सर गूगल की नज़र में आपको टॉप लिस्ट की नज़र में आना है, गूगल आपको टॉप रैंकिंग दे ऑर्गेनिक रैंकिंग में, तो हमें अपनी वेबसाइट को बनाते समय ये इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो कीवर्ड हैं जो मोस्टली लोग सर्च करते हैं, वो जो कीवर्ड्स हैं वो हमारी वेबसाइट जब हम बनाएं उसमें वो रिपीटेशन होना चाहिए, लेकिन वो मतलब एक सिस्टमैटिक रिपीटेशन होना चाहिए, जिससे कि हम उस गूगल की जो बनाई हुई उसकी जो रूल्स एल्गोरिथम है, जो कोड है, एल्गोरिथम बोलते हैं उसको। ओके सर, उसमें हम उसके रूल्स में हम उसको फॉलो करें और बहुत उसके बढ़िया, रिजल्ट में हम टॉप पे आए। बहुत बढ़िया। और ये जो कीवर्ड का रिपीटेशन है ना, ये सिर्फ एक तरीके का रूल है, ऐसे 20 रूल और हैं जिसके बेस पे हम गूगल में टॉप रैंकिंग में आएंगे। ओके सर। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ रिपीट कर दिया और टॉप में आ गए, बहुत सारे और भी रूल्स हमें कवर करने पड़ेंगे और वो सब तब जाके गूगल में आप टॉप में आएंगे। यस सर। इजी? यस सर। चलिए, आज से आपके सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और सेशन के एंड होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको व्हाट्सएप पे आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर। ठीक है? और हमारा जो सेशन होता है मैम मंडे टू थर्सडे होता है, सो मंडे टू थर्सडे के बाद कल हमारा लास्ट सेशन है एंड देन विल मीट ऑन मंडे अगेन। ओके सर। ठीक है? और मुझे लगता है कि अभी एक वीक में आपको और 4 दिन और लेके चलूंगा, मंडे टू थर्सडे नेक्स्ट वीक भी आपको लेके चलूंगा, देन आई विल मिक्स विद यू द बैच। ओके सर। उसके बाद हम बैच में आपको मर्ज करेंगे। सर सेम टाइम? मैम मेरे ख्याल से आपके लिए जो मेरी बात हुई है सर से, मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा फेवरेबल टाइम है। यस सर। तो विल लुक इनटू दैट। ओके सर। ठीक है? यस सर। चलिए रोहित जी, कोई क्वेश्चन मेरे लिए? नहीं सर, थैंक यू, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन, गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड जय नाइट हिंद सर, सर। जय हिंद, जय हिंद।